अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है चंबल से, जहां पर इतनी गोलियां चलाई कि इलाका धुआं धुआं हो गया। माचिस नहीं तो छलनी कर दी दुकान। चंबल में दिखा गैंग्स ऑफ वासेपुर का नजारा। चंबल क्राइम न्यूज़ की खबर आ रही है कि मुबारक ने बताया कि इस बार लोग तकरीबन 8-10 तादाद में गाड़ियों में सवार होकर आए थे। बदमाशों ने यहाँ गोलियां चलाना शुरू कर दी। बदमाशों ने न केवल मुबारक खान की दुकान पर गोलियां चलाई बल्कि आस पास की बाकी दुकानों पर भी खूब गोलियां चलाई गई हैं। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर के स्टाइल की तरह ये सीन आपको दिखाया जाएगा, जहां पर सरदार खान के घर पर हमला होता है। हमलावर इतनी गोलियां चलाते हैं कि धुआं उड़ने लगता है। ऐसा ही कुछ नजारा चंबल के भिंड जिले में देखने को मिला है। यहाँ बदमाशों ने वासेपुर की याद दिला दी है। महज एक माचिस नहीं मिलने पर बदमाशों ने इलाके में इतनी गोलियां चलाई कि इलाका धुआंधार हो गया। सगरा निवासी मुबारक खान ने बताया कि 4 जनवरी को उसने अपनी दुकान बंद कर दी थी। तभी उसकी दुकान पर कुछ लोग माचिस लेने के लिए आए। मुबारक ने बताया कि उसने दुकान बंद होने के हवाला देते हुए कहा कि वो अब माचिस नहीं दे पाएगा। इस बात से खफा होकर माचिस के खरीदार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने कुछ और साथी बुला लिए और मुबारक की दुकान पर 3 गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। इसके बाद मौके पर वो वहां से निकल गए। गोलीबारी की शिकायत करने के लिए मुबारक खान नए गांव थाने पहुंचे। यहां उसने भीम ठाकुर, अजय राजावत और मोहित राजावत के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव को लेकर। सीलबंद लिफाफे में अखिलेश यादव ने लिया टिकट के दावेदारों का नाम। PDA को बताया अपना भगवान। पार्टी की बैठक में सपा के मौजूदा विधायक और पूर्व विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के लोकसभा चुनाव के दावेदारों के नाम और चुनाव को लेकर अपने सुझाव बंद लिफाफे में अखिलेश यादव को दिए हैं। बैठक में अखिलेश ने कहा है कि किसी का कोई भगवान है तो हमारा भगवान PDA है। सपा मुख्य अखिलेश यादव की अगुवाई में आज पार्टी की अहम बैठक हुई है, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर अखिलेश की शिकायत की है। सोर्सेस के मुताबिक इस बैठक में कई विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों का मुद्दा उठाया, जिसके बाद अखिलेश ने ऐसी बातें दोबारा ना होने के विधायकों को विश्वास दिया है। इसके अलावा सपा के मौजूदा विधायकों के अपने अपने क्षेत्र के लोकसभा चुनावों के दावेदारों के नाम दिए हैं और चुनावों को लेकर अपने सुझाव बंद लिफाफे में अखिलेश को दिए। अखिलेश ने कहा कि किसी का भगवान कोई भी हो, हमारा भगवान PDA है। अब अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो ममता बनर्जी का बयान है कि मैं जब तक जिंदा हूं धर्मों का बंटवारा नहीं होने दूंगी। अपने मेरा आंदोलन देखा है बरसी पर ममता बनर्जी ने अपना ये बयान दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझसे राम मंदिर पर पूछ रहे हैं जैसे कि सिर्फ एक ही काम और कुछ नहीं। ममता ने कहा कि धर्म बेहद व्यक्तिगत मामला है, लेकिन त्योहार सभी का है। मैं उन त्योहार को मैं विश्वास करती हूँ जो सभी के साथ लेकर चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल मुझसे राम मंदिर को लेकर पूछा गया। मैं उस उत्सव पर विश्वास रखती हूँ जो सभी को साथ लेकर चले। सबके बारे में बात करें, उन्होंने कहा कि धर्म और आस्था बेहद मसला निजी है। इस सामूहिकता पर विश्वास रखते हैं। जब तक जीवित रहूंगी मजहबी बंटवारा नहीं होने दूंगी। ममता ने आगे ये भी कहा कि दूसरे समुदाय के लोगों को अवहेलन करना सही नहीं है। मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने नहीं दूंगी। आपको जो करना है करिए। आप चुनाव से पहले जो कर रहे हैं करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं एक और बड़ी सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बरेली से, जहां पर बरेली के श्यामगंज बाजार में ब्रेड की दुकान में आग लग गई है। लाखों रुपए का माल जल के खाक हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बरेली के श्यामगंज बाजार से ये वीडियो निकल कर आया है, जहां पर नाजमी ट्रेडर्स की दुकान और गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। दुकान के मालिक असगर परवेज नगर मोहल्ले में रहते हैं। दुकानदारों ने उन्हें जानकारी दी तो वो दौड़े चले आए। खबर देकर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। जब तक वहां पर दमकल आती तब तक लाखों रुपए का रस और टोस्ट ब्रेड जलकर खाक हो चुका था। असगर ने बताया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से उन्हें लाखों रुपए का माल मंगाया था, जो जलकर पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गया। उन्होंने नुकसान की जानकारी तहसील प्रशासन और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को भी दी है। बताया जा रहा है कि आग काफी बड़े पैमाने पर लगी है और बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गई है। ऐसे में छोटे से मोहल्ले में काफी हाहाकार मच गई है। वहीं दूसरी बड़ी सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लखीमपुर से, जहां पर लखीमपुर खीरी के मैलानी अंगीठी में धुएं से दम घुटने से मासूम भाई बहनों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा काफी जल्दी में हुआ और इतनी जल्दी में हुआ कि बचने का मौका नहीं मिल पाया। वहीं माँ बाप की हालत गंभीर है, इन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। कस्बे में वार्ड नंबर 12 में रमेश अपनी बीवी रेणु और 2 बच्चों के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि सर्दी से बचाव के लिए कमरे में अंगीठी जलाई थी। कमरे का दरवाजा बंद होने से धुआं भरता रहा। ट्यूसडे सुबह जब काफी देर तक उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो
तो आसपास के लोगों ने खबर दी, दरवाजा तोड़ा तो अंदर दोनों बच्चे मरे हुए पाए गए और दंपति यानी माँ बाप बेहोश थे। इन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।